तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 54 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो जेस होता है वो युनटे के घर जाता है और वो देखता है कि युनटे के पूरे शरीर में जख्म के निशान है जो सीनियर्स ने उसको दिए होते हैं। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जेस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है युनटे के सारे चोट के निशान देख के, लेकिन जो हमारा युनटे होता है वो अभी भी यही बोल रहा होता है, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है जेस। हम देखते हैं जो जेस होता है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और जेस कहता है, तुम अकेले ही इतनी सारी तकलीफों का सामना कर रहे थे, बेवकूफ। तुम्हें उन लोगों से माफी मांग लेनी चाहिए थी। कम अकल कहीं के, जब वो लोग तुम्हें मार रहे थे तो तुम कोई आवाज क्यों नहीं कर रहे थे? देखो उन्होंने तुम्हारे पूरे शरीर में कैसे घाव बना दिए हैं। तुम्हें बस उनको सॉरी बोल देना चाहिए था, बेवकूफ। लेकिन इसके बाद जो हमारा युनटे होता है वो कहता है, अगर तुम उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं करोगे या फिर तुम उन लोगों के सामने बहुत ज्यादा तड़पोगे या फिर तुम उन लोगों के सामने रोओगे तो इस बात से उन लोगों को बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। इस बात से उनको काफी अच्छा लगेगा। वो लोग बाकी बच्चों को दूसरे बच्चों के सामने जानबूझ के परेशान करते हैं ताकि वो बाकी के बच्चों के सामने हीरो बन सकें, और अगर जैसा उन्होंने मुझे कहा था मैं बिल्कुल वैसा ही करता तो इसका मतलब होता कि मैं उन लोगों से हार गया। और जेस, मैं हारना नहीं चाहता। और जेस अपने मन में सोचता है, युनटे अपने तरीके से उनसे लड़ रहा है, युनटे ने हार नहीं मानी है। इसके बाद हम अचानक से देखते हैं जो हमारा वास्को होता है यानी कि युनटे, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो कहता है, सारे के सारे हैंडसम लड़के बुरे इंसान होते हैं। जेस अपने मन में कह रहा होता है, नहीं ये सच नहीं है। और यार, यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारा वास्को है वो ह्यूंगसुक से क्यों फाइट कर रहा था, क्योंकि उसको ये लगता था कि जितने भी हैंडसम लड़के होते हैं वो सारे के सारे लोग बुरे होते हैं। और उसको ऐसा क्यों लगता था, अब इस बात का आंसर शायद आपको मिल चुका होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन। वहाँ पे हम देखते हैं जेस और बाकी के सीनियर्स को। जो जेस होता है वो अपने साथ युनटे को स्कूल में नहीं लेके आया होता है। तो क्योंकि जेस सीनियर्स के सामने युनटे को नहीं लेके आया होता है तो इसलिए सीनियर्स कहते हैं, क्या तू शायद मजाक कर रहा है? हमने तुझे कहा था कि उसको हमारे पास लेके आइयो। हमने तेरे को ये नहीं कहा था कि तू अपने मन में जो भी तेरा आएगा तू वो करियो। और यार, जो बाकी के जूनियर्स होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, जो जेस है उसने इन सीनियर्स का कहना नहीं माना और उसके बावजूद ये स्कूल आ गया, कमाल है। तो जो जेस होता है वो सीनियर्स को कहता है कि मैं युनटे को अपने साथ नहीं लेके आया हूँ। तो इसके बाद जो मोटा वाला सीनियर होता है वो कहता है, दोबारा से बोलियो, तूने क्या बोला? और जो दूसरा सीनियर होता है वो कहता है कि क्या बोला तूने, दोबारा से बोलियो जरा। तो इसके बाद जो जेस होता है वो बहुत ज्यादा हिम्मत करते हुए बोलता है, युनटे, उसे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है तो इसलिए अब तुमको उसको तंग करना बंद कर देना चाहिए। मतलब इतना ही जैसे है वो बोलता है वैसे ही जो जेस होता है उसके चेहरे पे एक पंच पड़ता है। जेस के मुक्का पड़ने के बाद वो अपनी नाक पकड़ के बैठ जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन युनटे के साथ ऐसा रोज होता था, उसके बावजूद भी युनटे ने इन लोगों से हार नहीं मानी। काश मैं भी युनटे की तरह होता, मुझे भी उसकी जैसा बनना है। लेकिन अभी से ही मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मुझे इनसे माफी मांग लेनी चाहिए। और जो मोटा वाला सीनियर होता है वो कहता है, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, क्या तू भी अपने दोस्त की तरह मार खा के बिल्कुल भी आवाज नहीं निकालेगा? और जो जेस होता है वो सीनियर्स के हाथों से मार खाने लगता है। जेस भी युनटे की ही तरह मार खाते हुए कोई भी आवाज नहीं निकाल रहा होता है। इसके बाद जो सीनियर होता है वो कहता है, हमने तुझे उसे लेके आने के लिए कहा था, उसकी नकल करने के लिए नहीं कहा था हमने तुझे। इसके बाद जो दूसरा सीनियर होता है वो कहता है, हे यहाँ पे आज सिकाडा नहीं दिख रहा है। इसके बाद जो इन सीनियर्स का लीडर होता है वो कहता है, हाँ वो बेवकूफ भी आज यहाँ नहीं आया, सबके सब मुझे इग्नोर मार रहे हैं। तो यार, जैसे ही ये सीनियर्स का लीडर ऐसे कहता है गुस्से में, तो बाकी के जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं, बल्कि जो दोनों के दोनों सीनियर्स भी होते हैं बाकी के, उनकी भी फटके चार हो जाती है और सबके सब वहाँ पे डर जाते हैं इस सीनियर को देख के। वो सच में बहुत ज्यादा पागल सा हो चुका होता है। इसके बाद जो सीनियर्स का लीडर होता है वो जूनियर्स से कहता है, तुम हॉल पे नजर रखो,
तुम मुझे बताना अगर कोई भी टीचर इस तरफ आ रही होगी तो जो जूनियर होता है वो फटाक से दरवाजे से बाहर चला जाता है और जो हॉल है उसमें नजर रखने लगता है कि कहीं यहाँ पे कोई टीचर ना आ जाए। और जो मोटा वाला सीनियर होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, ये दोबारा से शुरू हो गया, ये सच में पागल है, इसे दोबारा से गुस्सा आ गया। मुझे लगता है मैं इसे लड़ाई में हरा सकता हूँ, लेकिन जब ये पागल होता है तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि उसके बाद ये क्या कर देगा। इसके बाद जो ये सीनियर्स का लीडर होता है वो जेस को कहता है, ओए बड़े कान वाले, मैंने तुझे कहा था कि अगर तूने अपने दोस्त को यहाँ पे नहीं लेके आया तो उसकी जगह में मैं तुझे सजा दूंगा। हम देखते हैं ये जो सीनियर होता है ये जेस की तरफ बढ़ रहा होता है धीरे धीरे। ये जेस के भी पेन से बिल्कुल वैसे ही निशान बनाने वाला होता है जैसे उसने यूनटे के बनाए होते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो अगल बगल के स्टूडेंट होते हैं वो सब के सब यहीं पे देख रहे होते हैं, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, ये वो क्या कर रहा है। लेकिन ये जो सीनियर होता है वो गुस्से में कहता है, तुम सालो, तुम इधर क्या देख रहे हो, दूसरी तरफ देखो। अगर मैंने देखा कि कोई इस तरफ देख रहा है तो वो मेरे हाथ से मरेगा। इसके बाद ये सीनियर जेस को कहता है, वैसे ये टैटो आईब्रोज के लिए होता है, लेकिन मैं ये टैटो तेरे पेट में बनाऊंगा। हम देखते हैं जो सीनियर होता है वो नोकीले पेन से जेस के पेट में बस निशान बनाने ही वाला होता है, उसको चोट पहुंचाने ही वाला होता है। और जेस अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज रुक जाओ। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, रुक जाओ। और हम देखते हैं जिसकी यह आवाज होती है वो और कोई नहीं बल्कि यूनटे होता है। यूनटे कहता है, रुक जाओ क्योंकि मैं यहाँ आ चुका हूँ अब। और जो जेस होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, यूनटे यहाँ सच में आ गया। लेकिन यूनटे को तो फीवर था, आखिर ये यहाँ पे क्यों आया? मुझे तो लगा था कि ये अब स्कूल नहीं आएगा। और हम देखते हैं जो अगल बगल के लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, ये वही है, ये आ गया, मुझे लगा था ये नहीं आएगा। तुम्हें पता है जो इसका दोस्त जेस है उसने इसको धोखा दिया था। तो जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं, क्या मैं यहाँ आ गया? कितना ज्यादा घमंड से बोल रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं बदला। इसके बाद जो सीनियर होते हैं वो यूनटे को कहते हैं, तुम्हारा दोस्त सच में बहुत बड़ा हरामी है, उसने हमसे वादा करा था कि वो तुम्हें यहाँ पे लेके आएगा। इसके बाद हमें उस वक्त का सीन दिखाते हैं जो हमारा यूनटे होता है, ये जो सीनियर होता है यूनटे के शरीर में निशान बना रहा होता है। तो जो सीनियर होता है वो उस वक्त यूनटे को कहता है, अगर तूने किसी भी टीचर को कहा या फिर ऐसी कोई भी चीज करी जो मुझे पसंद नहीं आई तो जो तेरा लंबे कान वाला दोस्त है, तेरी सारी की सारी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। इस सब में मैं उसको भी खींच लूंगा उसके बाद अगर तूने किसी भी टीचर को बोला। तू समझ गया मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ, इसलिए चुपचाप से जो भी मैं तुझे दर्द दे रहा हूँ उसे चुपचाप से सहता रहे। इसके बाद जो अगल बगल स्टूडेंट होते हैं वो जेस को देख के आपस में बात कर रहे होते हैं, वो बंदा वहां पे मार क्यों खा रहा है। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, क्या तुम नहीं जानते, उसने अपने दोस्त को धोखा दे दिया था। जिस वक्त उसका दोस्त बहुत ज्यादा परेशान था, जब उसके दोस्त को सताया जा रहा था तो वो वहां से भाग गया था, उसने अपने दोस्त को धोखा दे दिया था, उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी थी। तो यार जो जेस होता है वो क्योंकि मार खा रहा होता है और अभी वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं यूनटे से नजरें नहीं मिला सकता, मैं तो उसका दोस्त भी नहीं हूँ, मैं खुद को यूनटे का दोस्त कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो यूनटे होता है उसके दोनों हाथ फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। इसके बाद जो जेस होता है उसे पुरानी बात याद आती है जिस वक्त यूनटे जेस से कह रहा होता है कि आखिर जो हीरो होता है वो कमजोर लोगों की मदद क्यों करता है, और तब क्या होगा अगर कोई जो दुश्मन होगा, कोई अपोनेंट होगा, वो हीरो से भी ज्यादा ताकतवर होगा। इसके बाद जो जेस होता है वो कहता है, अरे बेवकूफ, इस तरह की सोच आखिर कौन सा सुपर हीरो रखता है, बल्कि जो सुपर हीरो होते हैं वो हमेशा हमेशा कमजोर लोगों को बचाते हैं। और यही सारी बातें जेस के मन में चल रही होती हैं। वो अपने सामने देखता है जो यूनटे होता है वो फाइटिंग पोजीशन में खड़ा होता है और यूनटे को देख के जो बाकी के जूनियर्स होते हैं उनकी भी फट के चार हो जाती है। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, आखिर ये कर क्या रहा है। और जो यूनटे होता है वो कहता है, वो मेरा दोस्त है।
तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, लेकिन यार इस चैप्टर के आगे सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब आगे यूनिटे के साथ क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। लेकिन यार देखो, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और यार वीडियो को लाइक कर दो यार, मुझे तभी मोटिवेशन मिलेगी वीडियोस बनाने की। क्योंकि यार मुझे हर एक वीडियो बनाने में सच में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो इसलिए अब आप ही बताओ, अगर वीडियो में लाइक और व्यूज ही नहीं आएंगे तो आखिर मतलब मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे, मुझे मोटिवेशन मिलेगी कैसे। तो आई होप आप मेरी बात समझ चुके होंगे। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।